अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी कई जगहें भी हैं जो बहुत ही ज्यादा पोशीदा और हैरत अंगेज हैं। इनका सच जानने की कोशिश तो की गई, लेकिन हाथ लगा सिर्फ नील बटे सन्नाटा। ऐसा ही एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड चिली के साहिल से बहुत दूर गहरे पैसिफिक ओशियन में, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, वहां पाया जाता है। ये आइलैंड अपने अंदर बेहद अजीबो गरीब राजों को समेटे हुए है, जिनमें से सबसे बड़ा राज है इन दियो कामत जैसी दिखने वाली मूर्तियों का। पैसिफिक ओशियन के इस रिमोट आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये भारी भरकम स्टेचू आखिर बनाए किसने? क्या वो किसी और दुनिया से आए एलियंस थे या फिर हमारी ही तरह दिखने वाले इंसान? यही सब कुछ जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नाजरीन, ईस्टर आइलैंड के इस राज को जानने से पहले हमें लगभग 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है साल 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जेकब रोगवीन गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचा। इन्होंने क्या देखा कि लाइन से बहुत सारी मूर्तियां समंदर की तरफ पीठ देकर खड़ी थी। पहली नजर में देखने पर ये मूर्तियां किसी बड़े राक्षस से कम नहीं लग रही थी, जिनको काफी मेहनत से पत्थर पर तराश कर बनाया गया था। जेकब ने जब इस पूरे आइलैंड का मंजर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मालूम हुआ कि ये पूरा आइलैंड 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे 827 स्टेचूज से भरा हुआ है। ये स्टेचूज बेहद खास किस्म के थे, जैसे सर दबा हुआ, चिपटा सा चेहरा, शार्प जॉ लाइन, लंबी नाक और लंबे कद बेहद अनोखे दिखाई दे रहे थे। इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि स्टेचू सिर्फ चेहरे और थोड़े जिस्म के साथ दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ सीधे खड़े थे तो कुछ औंधे मुंह पड़े थे और कुछ सीधे लेटे हुए थे। यह मंजर वाकई में काफी हैरानकुन और दिलचस्प नजारा पेश कर रहा था। जिस दिन जेकब इस आइलैंड पर आया वो दिन था ईस्टर संडे का। इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। कहा जाता है कि उस दौर में इस जगह पर कुछ लोग रहा करते थे जो इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से याद किया करते थे, मगर उन गिने चुने हुए लोगों को भी इन मूर्तियों के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर इन मूर्तियों को कब और किसने बनाया। बस उस दिन से लेकर आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का इस आइलैंड पर आने और रिसर्च करने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जैसे जैसे मॉडर्न रिसर्च में तरक्की आती गई तो अब ये कहा जाने लगा है कि शायद अब हम इस मिस्ट्री को सोल्व करने के काफी करीब आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ईस्टर आइलैंड वैसे तो चिली की टेरिटरी में आता है, मगर ईस्टर आइलैंड से चिली तक का कुल सफर 3512 किलोमीटर का बनता है। आज के इस जदीद दौर में यहाँ सिर्फ जहाज की मदद से जाया जा सकता है, जो चिली से ईस्टर तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे का वक्त लगाता है। फ्रेंड्स, अगर इन स्टेचूज के बारे में मजीद बात की जाए तो कहा यह जाता है कि स्टेचू लगभग 700 साल पुराने हैं, यानी इन स्टेचूज को 1300 सेंचुरी में बनाया गया था और इनको मुआई कहा जाता था। इन स्टेचूज में से कुछ की आंखें थी तो कुछ बगैर आंखों के भी मौजूद थे। कुछ शान से पूरे जिस्म के साथ समंदर के साहिल पर खड़े थे तो कुछ सिर्फ चेहरे के बल जमीन पर पड़े थे। लेकिन नाजरीन, 2012 में जब इस जगह पर एक्सकवेशन की गई तो एक और हैरत अंगेज राज से भी पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि ये पूरे जिस्म के साथ मौजूद हैं, जिनको जमीन के अंदर दफनाया गया है। आमतौर पर इन स्टेचूज की हाइट 30 फीट के करीब थी, मगर इनमें से सबसे बड़ा स्टेचू पूरे 33 फीट का था, जिसका वजन 90,000 किलोग्राम बताया जाता है। जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको सिर्फ खींचने के लिए ही 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। रिसर्च के दौरान इन एक्सपर्ट्स को यहाँ एक और हैरानकुन स्टेचू भी नजर आया, जिसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। ये स्टेचू लगभग 70 फीट का था, जो कंप्लीट होने के बाद 3000 किलोग्राम का बन जाना था। नाजरीन, अगर इन स्टेचूज की मजबूती की बात की जाए तो ये मूर्तियां इतनी मजबूत हैं कि इन पर हथौड़े से जोरदार वार करने पर भी इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ हल्की फुल्की सी खरोश आती है। तो आखिर फिर पत्थर को तराश कर स्टेचू बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टेचू को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट पर रखना एक बहुत ही मुश्किल काम नजर आता है, जो इंसानों की बस की बात नहीं है। इसलिए पहले ऐसा माना जाता था कि इन स्टेचूज को किसी एलियंस ने बनाया होगा, मगर मॉडर्न रिसर्च ने इस बात को गलत साबित किया और ये बताया कि इन स्टेचू को इस आइलैंड पर मौजूद एक वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाया गया था, यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब इस स्टेचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास किस्म के टूल से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टेचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम लगती होगी और उन्हें कम से कम 1 साल लग जाता होगा।
यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टेचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जिनको वहीं पड़े पड़े तराशा जाता था और इनको स्टेचू की शक्ल दी जाती और फिर तराशने के बाद ऊपर वाले हिस्से को अलग कर लिया जाता था। रिसर्चर्स को अब तराशने तक की तो बात समझ में आने लगी, मगर बात यहाँ आकर अटक गई कि आखिर इतने बड़े बड़े स्टेचू को वोल्केनो साइट से ले जाकर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट पर कैसे रखा गया होगा, क्योंकि एक स्टेचू का वजन ही सिर्फ 14 हाथियों के बराबर था। अब इस बात को हल करने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर कई स्टेचूज का मायना किया जो बीच रास्ते में गिरे हुए पड़े थे। नाजरीन, गिरे हुए तमाम स्टेचूज पर जब रिसर्च की गई तो एक बात पता चली जो सब स्टेचूज में कॉमन थी। जो स्टेचूज किसी स्लोप पर गिरे हुए पाए गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टेचूज चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि जब स्टेचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तो उस वक्त इन स्टेचूज की पोजीशन स्टैंडिंग थी और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स ने जब इस बात पर गौर किया तो मालूम हुआ कि इन स्टेचूज को रस्सियों से बांधकर बैलेंस करके आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। इस बात को आजमाने के लिए अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्टेचूज का एक रेप्लिका बनाया और उसको रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया और फिर खास एंगल में झुकाने के बाद जब उसे एक तरफ से खींचा गया तो स्टैचू हैरत अंगेज तौर पर आगे की तरफ चलने लगा। इसी तरह करते हुए इन रिसर्चर्स ने इस स्टैचू को 50 फीट तक चलाया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को इसी तरह ईस्टर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट तक ले जाया गया था। नाजरीन, अब सारी बातें हल हो चुकी थी, मगर एक मिस्ट्री अब तक सबको परेशान कर रही थी और वो ये थी कि आखिर ये लोग थे कौन जिन्होंने इनको बनाया और क्यों ये लोग इन स्टैचूज को आखिर इनकम्प्लीट ही छोड़कर यहाँ से चले गए। फ्रेंड्स, एक स्टडी में ये बात बताई गई कि रापा नुई या ईस्टर आइलैंड में सन 1200 से लेकर 1500 तक के दरमियान 17,500 लोग रहा करते थे जो पोलिनेशियन थे। मगर एक और अजीब बात यह भी है कि उस वक्त ये आइलैंड इस तरह नहीं दिखता था जैसे आज के दौर में दिखता है। उस जमाने में यह पूरा आइलैंड घने दरख्तों से ढका हुआ एक पूरा खूबसूरत जंगल था, जिसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। इस जंगल में ज्यादातर दरख्तों की तादाद पाम ट्रीज की थी जो इस आइलैंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। मगर आखिर इतना बड़ा और खूबसूरत जंगल गया कहाँ? रिसर्च के दौरान ये बात पता चली कि यहाँ बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे और यहाँ वो खेती बाड़ी करना चाहते थे और उनको ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जो स्टेचूज को ले जाने में आसानी पैदा करे। इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों से इस पूरे जंगल को काट डाला। मगर फ्रेंड्स, जब बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की जाती है तो माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है और वहाँ की जमीन बिल्कुल भी पैदावार के काबिल नहीं रहती और पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाती है। इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिर में ये लोग आपस में लड़ पड़े। आइलैंड में कई इंसानी हड्डियां भी मिल चुकी हैं जिनमें गहरी चोटों के निशान भी मौजूद हैं। ये निशान इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ सिविल वार हुई थी जिसमें ज्यादातर औरतों को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और बच जाने वाले लोग आखिरकार यहाँ से माइग्रेट कर गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर इन बड़े स्टेचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि सैकड़ों साल पहले इन दियोनुमा स्टेचूज को हम जैसे इंसानों ने ही बनाया था। इन स्टेचूज के बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं, मगर सबसे मशहूर ये है कि इन लोगों ने इन स्टेचूज को अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए बनाया था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।